सुनो भाई, देखो मैं तो मैंने लास्ट क्लास में एक जो है इलिस्ट्रेशन करने दिया था। ठीक है, मेरे पास इलिस्ट्रेशन 43 है। ठीक, यहाँ मेरे पास तो भाई स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, सुनो भाई, मेरे पास दो पार्टनर हैं, स्वदेश और स्वराज। स्वदेश है और स्वराज है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या भाई, इक्वली इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 1:1 में है। उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि जो इनकी बैलेंस शीट है हमें दे रखी है नीचे। सुनो, बैलेंस शीट को इग्नोर मारते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि संभव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सुनो भाई, यहाँ पे एक न्यू जो पार्टनर है उसका नाम संभव है। संभव क्या भाई, न्यू है, और जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहे कि संभव विल गेट, मैं इसका पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, कह रहे कि संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल एंड 5,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो भाई पहले ना पॉइंट को इग्नोर मारते हुए हम पहले ना बस इसकी जो बातें हैं वो लिख लेते हैं। भाई संभव जो मेरे पास है वो 1/5 के लिए है। ठीक है, मेरे पास क्या भाई 1/5 ऑफ प्रॉफिट का है। उसके बाद भाई हम इसके थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, तो ना हमारे पास क्या क्या लेके आया, वो लेके आया हमारे पास, जैसे मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो मेरे पास 5,000 है, और जो उसकी कैपिटल है, कैपिटल वो 20,000 रुपये लेके आया है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे से पढ़ते हैं, देखो भाई जितने पॉइंट है पॉइंट को इग्नोर मारते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट में कह रहे कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइजन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो भाई, हम नॉर्मल सी बात एक ही करेंगे, तुम्हें जर्नल एंट्रीज आती है आराम से। ठीक है भाई, जिसको नहीं आती है बस सारी वीडियोस कवर करना स्पीड में, जो जर्नल एंट्री समझाइए बस वो समझ लेना। ठीक है, मोस्टली तुम्हारी जर्नल एंट्री होती है किस चीज की, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की, असेट्स की बढ़ने की कम होने की, ये एंट्रीज होती है। ठीक है, फिर उसका प्रॉफिट या लॉस बांटने की होती है, फिर पार्टनर जो पैसा लेके आया उसकी एंट्री होती है, पार्टनर जो पैसा लेके आया है उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में, जो तुम्हारे पास जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांटने की एंट्री होती है। ठीक, फिर मान के चलो कि रिवैल्यूएशन का बता दो, जो तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और जो लॉस होता है, ये वाली बातें बता दी मैंने। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारी कोई एंट्री बनती नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, तुम्हें एंट्रीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला पैसा लेके आया उसकी एंट्री होगी। ठीक है, पता है अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया ना, तुम्हें पता कौन कौन सी एंट्री होगी, तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। और जिन बच्चों को नहीं पता वो पहले बनाएगा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद ना जो भी तुम्हारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, फिर बैलेंस शीट बना के छोड़ के आता है वो। भाई जनरल एंट्री तुम्हें अच्छे मार्क्स से आते हैं। जनरल एंट्री तो नॉर्मल सा, पहले पैसा लेके आया, ठीक है, उस पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री पहले। ठीक है, और सबसे बड़ी बात पड़ती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो ये तो मैं पहले सिखा चुका हूं, मैं याद है पहले जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो पिछले चैप्टर में सिखा चुका हूं आराम से। तो उसकी एंट्री की बात आती है, जो तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल है इसकी, फिर रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, इसके अलावा कोई ऐसी एंट्री होती नहीं है। ठीक, कोई सी भी एंट्री करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा इसके बदले। ठीक है, अब सुनो भाई, जर्नल एंट्रीज तुम्हारी हो जाएगी, हम करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। मैं तुम्हें इसमें ना जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे पास ये पड़ती है कि अगर तुमसे क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है तो क्या करें। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है भाई कि तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ भाई, उस टाइम तुम्हें करना क्या होता है, उस टाइम ना तुम्हें डालना होता है वर्किंग नोट। क्या करोगे भाई, लिखोगे वर्किंग नोट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन बातों ध्यान रख के चलना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोल दूं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो भाई अब यहां देखो, रिवैल्यूएशन में इससे आगे तुम्हारा पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका भाई तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट, ये तुम्हारा डेबिट साइड है और ये तुम्हारे पास क्या भाई क्रेडिट साइड है। जिसको जनरल एंट्रीज नहीं आती है वैसे नॉर्मली जो हम करते हैं तो वो इसके बेस से भी आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मेरे पास पहला वही पर्टिकुलर आ जाएगा साइड, और यहां मेरे पास आएगा अमाउंट। अमाउंट के अंदर तुम्हें रुपीस का सिंबल डालना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी, तो ध्यान रख के चलना। ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब सुनो, पहला बना दिया मैंने
दूसरा क्या बनाना है, अच्छा तो मैंने पता होना चाहिए हमें अगला बनाना क्या है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इसके जस्ट नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, इसी के नीचे तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, अच्छा भाई किसी को पता है बैलेंस शीट मेरा कब का बन रहा है? बैलेंस शीट न्यू फॉर्म की बनेगी ना, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मेरे पास है 1 अप्रैल 2020, ये तो है, इस टाइम उसका एडमिशन हो रहा है, तो भाई 1 अप्रैल 2020 की तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एज एट 1 अप्रैल 2022, ये तुम्हारा एक साइड बन गया लायबिलिटी का और दूसरा तुम्हारा असेट्स का, ठीक है। ये तुम्हारे पास लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज अमाउंट, तुम्हारे पास है असेट्स, ये तुम्हारा अमाउंट, ठीक है। अब सुनो भाई, अच्छा बैलेंस शीट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों में, वो इसमें डेबिट और क्रेडिट डाल बैठे होते हैं, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा समझ के चलना, वो पता था तुम इसमें डेबिट क्रेडिट करे जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कम से कम। सुनो, तो भाई इतना पहले हो गया, अब ना हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई मेरे पास ना सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, अच्छा एक बात और, तुम्हें ना सबसे बड़ी बात ध्यान रख के चलना कि कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा होता है कि पार्टनर्स पैसा लेके आ रहा है, नॉर्मली बोलूंगा, जो तुम्हारा एडमिशन का टाइम है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना होता है कि वो पैसा लेके आएगा, तो इस पैसा लेके आने का तुम उसमें ना देखो, पहला होगा कि तुम कैपिटल ऐड कर दो, कैश ऐड कर दो, ये करो। यहाँ पे जो तुम लिखोगे कैश का बैलेंस लिखोगे ना साइड में, तो अगर ना हम थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसके अंदर ना पागलपंती कर सकते हैं कि हाँ भाई कैश ऐड कर दिया, कैपिटल ऐड कर दिया, ये नहीं करना हमें। हम अलग से कैश अकाउंट को उठा लेंगे, जो मेरा पुराने बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट है ना उसको उठाऊंगा मैं, ठीक है, उसका अलग से अकाउंट बना दूंगा। देखो बहुत सिंपल होता है, जैसे मान के चलो मैं ना जब भी तुम्हें वैसे ना असेट्स का अकाउंट बनाना सिखा रखा था मैंने, लेकिन फिर भी तुम्हें ना हल्की सी बात बोलूँ ना कि तुम मान लो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हें ना 11th क्लास का डेप्रिसिएशन याद होगा चैप्टर, ठीक है, उसमें तुम्हें मशीनरी अकाउंट याद होगा। हम जब भी परचेज करते हैं तो परचेज करते क्या होता है भाई, परचेज में इस साइड लिखते हैं, ठीक है, और जो सेल करते हैं उसे उस साइड लिखते हैं, याद है ना। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि बच्चों मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि कैश अकाउंट है, अगर मैं कैश अकाउंट की बात कर दूं ना भाई, तो नॉर्मली क्या बोलूंगा, अच्छा कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश अकाउंट से मैं सोचूंगा कि पहले मैं याद करता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट। मान लो तुम्हें आई नहीं ना कुछ, कभी कभार ऐसा होता है वो तुमसे ऐसे अकाउंट बनाने को बोल देगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभार ना तुमसे ऐसे अकाउंट बनाने में बोलता है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो तुमसे बोल देगा कि मशीनरी अकाउंट बना दो, तुमसे बोल देगा वो, फिर क्या करोगे भाई, तुमसे बोल देगा डेटर अकाउंट बनाओ, फिर क्या करोगे, तुमने रट्टे मारे तो बना लोगे। लेकिन अगर दूसरी बात बोलो ना, तुम्हारा कॉमन सेंस काम करता है कि असेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, लायबिलिटी अकाउंट कैसे बनता है, तो तुम आराम से कर लोगे। असेट्स का अकाउंट कैसा बनेगा और जो तुम्हारा जो लायबिलिटी का अकाउंट है वो कैसा बनेगा, ये तुम्हें बातें पता लग गई ना, अच्छा खासा कर लोगे। देखो मैं बोल रहा हूँ कैश का अकाउंट, ठीक है, तो इसमें तुम्हें वो नहीं डालना, डेट वेट कुछ नहीं डालनी, डेट वेट कुछ नहीं है, नॉर्मली कर दो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर और अमाउंट, ये तुम्हारा डेबिट साइड हो गया और ये तुम्हारा क्रेडिट साइड हो गया। मैं डाला यहाँ पर वर्किंग नोट फर्स्ट, ये तुम्हारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, ये तुम्हारा फिर पर्टिकुलर, ये तुम्हारे पास अमाउंट है। अब सुनो भाई, सबसे बड़ी बात मेरे पास ये आती है कि असेट्स अकाउंट है मेरे पास, असेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड, ठीक है, और जो लायबिलिटी का तुम्हारा अकाउंट था ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तुम्हारा पहले तो लग जाएगा। अब देखो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा इस साइड है, ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस इस साइड आ रहा है असेट्स का, तो हमें ध्यान रख के चलना है जिस साइड ओपनिंग बैलेंस है हम उस साइड से उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। अगर मान लो असेट्स है ना, तुम याद करो कि अगर हमने जब भी परचेज किया है, ठीक है, वो तुम्हें याद है डेप्रिसिएशन वाला, मशीनरी अकाउंट में जब भी हम परचेज करते हैं तो हम लिखते हैं टू बैंक लिखते हैं ना, तो इस साइड से मशीन की वैल्यू बढ़ती है, समझे।
अगर मुझे सेल करना होगा मैं साइड जाता हूँ, तो इस साइड से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, समझे कुछ। तो हमें इन बातों को ध्यान रख के चलना कि भाई अगर कभी भी मेरे पास ऐसा होता है कि मुझे अपने असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, असेट्स की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ ना, तो इस साइड ऐड करूंगा मैं, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो इस साइड, ठीक है। ये पता लगा। अगर देखो असेट्स की वैल्यू कम करनी है तो इस साइड एंट्री कर दो, समझ रहे हो। देखो बढ़ाते हो इस साइड और कम करते हो इस साइड। मान के चलो पैसा लेके आए, पहले मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ तो होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा मेरे पास तो पहले लिख दूंगा इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, जो भी तुम्हारे पास होगा बैलेंस शीट के अंदर पुरानी वाली में, पहले लिखूंगा इस साइड टू बैलेंस बीडी, ठीक है। लिखा मुझे जो पहले मेरे पास क्या भाई, न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे लिख दिया। मान के चलो कि भाई एक पार्टनर है, उसने कैपिटल निकाल लिया, मतलब कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ना, विड्रॉ करते हैं ना, उसने मान लो विड्रॉ कर लिया, तो उसके एंटर में सेट कर देंगे, समझे। तो भाई ये वाली बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें बताओ जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, उसके बाद जाके वैसे अभी हम ना विड्रॉ वाला देखते हैं केस है कि नहीं। सुनो ये वाली बातें पता लगी। सिर्फ मेरा देखो भाई, मेरा पर्पज सिर्फ कैश अकाउंट बनवाना नहीं है, तुमसे वो कोई सा भी अकाउंट बोल दे तुम्हें बनाना आना चाहिए। देखो भाई और बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, टीचर ने पता टीचर देखता है क्वेश्चन में क्या है, अच्छा कैश अकाउंट है, बोले बच्चों देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी भी कैश अकाउंट बनाया जाए ऐसे कर देना। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि असेट्स का अकाउंट कैसे बनाना होता है और जो लायबिलिटी का अकाउंट है उसे कैसे बनाना होता है। अगर तुम इन बातों को समझ गए अच्छा खासा कर लोगे। मैं तो बता दूसरा ऑप्शन दूंगा ट्राई करने का, जितने अकाउंट है इसके अंदर, जितने भी अकाउंट है सबके अकाउंट बनाओ, कैश है कैश बनाओ, बैंक है बैंक बनाओ, ठीक है, डेटर है डेटर अकाउंट बनाओ, सबके अकाउंट ट्राई मारो। एक बार चेक करवा देना मेरे से क्या जा रहा है, एक बार चेक करवा लेना भाई, तुम पूरे पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे और मुझे लगता है तुम्हें आ रहा है, ठीक है। अब सुनो ये वाला बन गया। जब भी ये होगा इसे बनाना जरूरी है वर्किंग नोट में। और दूसरी बात, अगर ये है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी मार्किंग स्कीम होती है ना, मेरी मार्किंग जो तुम्हारी, अगर तुम्हारा आंसर तुम्हारी मार्किंग स्कीम से मैच कर रहा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक। क्या देखो, तो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ वर्किंग नोट सेकंड है मेरे पास, वर्किंग नोट सेकंड। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है भाई। कितने टोटल कितने पार्टनर हो गए, तीन हो गए ना, पहले दो थे। तो तुम्हारे पास है पर्टिकुलर क्या है पहले का, स्वदेश स्वराज और संभव, स्वदेश स्वराज संभव, फिर पर्टिकुलर स्वदेश स्वराज आ जाएगा सेट संभव, संभव हाँ चलो आ गया, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली बात करूंगा ये मैं पर्टिकुलर, क्या नाम है इसका, स्वदेश। वो स्वदेश एक मूवी है मैंने सुना है, संभव और क्या नाम है अगला, अरे यार स्वदेश स्वराज है ना, स्वदेश स्वराज संभव। ये तुम्हारा दोबारा पर्टिकुलर स्वदेश स्वदेश स्वराज संभव। भाई देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें मिस्टेक क्या होती है नाम तुम्हारे कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, बस हमारी है। देखो जैसे स्वदेश यहाँ पे लिखा, स्वराज लिखा, संभव लिखा, तुम्हारे पास नाम आगे पीछे हो जाता है कभी कभार, ठीक। तो इस मिस्टेक से बच जाना। बताओ भाई पहले फॉर्मेटिंग के लिए पूरी कि फॉर्मेट कैसे बनाया हमने, अपना जो इसकी एंट्रीज वगैरह है उसके ऊपर आते हैं फिर देखते हैं इसका। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई जो संभव है, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, मतलब कि प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बताओ भाई, ये बात तो पहले क्लियर है, पहला पॉइंट। अब ना अगर मैं इसकी एंट्री करने की सोचूं, ठीक है, सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, वो पैसा लेके आया है, ठीक है, पैसा लेके आया है तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है, उससे पहले कैपिटल बढ़ेगी, ठीक। और जो इसका 5,000 रुपए है, ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के पीछे बढ़ता है। ये वाली बातें पता है मैं, जो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कहां पड़ता है भाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में, ठीक है। ढूंढो भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना हो जाएगा,
इसका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। पता है क्यों? क्यों भाई देखो, तो मैंने एक बात ही कही थी कि अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोल दूं कि बच्चों तुम्हारे पास ना जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन है, ठीक है, जो न्यू पार्टनर है, देखो एक तो तरीका मेरे पास ऐसा है कि ना मैं पहले मानूं कि लेट, ठीक है, कि टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट पहले 1 माना, फिर उसमें दिखाऊंगा रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग निकालने के बाद मैं पार्टनर के बीच में बांटूंगा, उनका आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो आएगा, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने के बाद फिर क्या बोलूंगा, ठीक है भाई, अब मेरे पास निकालता हूँ ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, फिर मेरे पास आएगा सैक्रिफाइस, ये तो होगा। अब भाई मुझे बताओ कि मेरे मतलब कि तुम्हारे हिसाब से इसका जो सैक्रिफाइसिंग है कितना होना चाहिए। भाई ध्यान रख के चलना, कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा हो कि इनका जो शेयर है गिवन हो, ठीक, तुम्हारा ओल्ड ही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग बन जाता है, ठीक है, जब भी न्यू पार्टनर से गिवन होता है ना तो ओल्ड को सैक्रिफाइसिंग मान ले करो, पहले बता चुका हूं मैं, सुनो यहाँ पे। तो वैसे किसी को सॉल्व करना है कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं है, अगर सॉल्व करना है कर लेना, ठीक है। अब सुनो भाई, सबसे पहले पैसा लेके आया है वो अगर पैसा लेके आया है तो पहले मेरे पास कहाँ पे आएगा, इसकी एंट्री यहाँ कर दे रहा हूँ पहले। भाई देखो उसका बैंक जो कैश अकाउंट है ना, इसका कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस BD चेक करने में, बैलेंस शीट चेक कर लो भाई। चलो अभी बैलेंस शीट छोड़ो, अभी कितना पैसा लेगा पहले वो, क्या नाम है इसका नए वाले का, संभव कैपिटल। भाई संभव की कैपिटल कितनी है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। एक तो एंट्रीज की यहाँ होगी और अगली यहाँ पे, पहले यहाँ पे बाई बैलेंस BD और फिर बाई सम, यहाँ पे कैश से बैंक आएगा, कैश मतलब कैश तरीके से कैश से आ जाएगा, और कैश अकाउंट से क्या आएगा भाई, कैश अकाउंट से मेरे पास संभव की कैपिटल 20,000 रुपए, ठीक है, पहली बात समझ रहे हो, जो मेरे पास बाई कैश अकाउंट संभव की कैपिटल 20,000 रुपए लेके आ गया। उसके बाद पहली एंट्री कर दी हमने, दूसरी बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। भाई जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैसे बढ़ता है, यहाँ देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये तो होता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या भाई, स्वदेश और संभव, इक्वली है, 5,000 रुपए लेके आया है वो, ठीक है, 5,000 इक्वली बढ़ जाएगा दोनों में, तो क्या करूंगा मैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 2,500, समझ रहे वाली बात है। उसके बाद हमने पहले एंट्री कर ली पूरी। दूसरे की बात करते हैं, कह रही गुडविल बॉट बाय संभव विल विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, ये दोनों पैसा निकाल लेंगे, समझ रहे हो, जो पैसा वो लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो बंदे पैसा निकाल लेंगे। देखो अभी मैंने क्या माना कि इनकी कैपिटल बढ़ गई, समझ रहे हो, इस टाइम मैंने माना इनकी कैपिटल क्या है, बढ़ गई। कैसे बढ़ी भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश और स्वराज अकाउंट, ऐसा हुआ था, इनकी कैपिटल बढ़ी थी, समझ रहे हो ना भाई, तुम्हें जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। उसके बाद अब वो पैसा निकाल रहे हैं, भाई पैसा निकालने में एंट्री क्या बोली थी, मैंने बोला कि अगर पैसा निकालेंगे तो उनकी कैपिटल दोबारा से कम हो जाएगी। अब देखो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट, तो इन दोनों का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा भाई, डेबिट होगा, ठीक। अगर डेबिट होता है मैं क्या बोलूंगा कि स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लेके जाएंगे कंपनी से, कैश तो ले जाएंगे ना से, समझ रहे हो ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो फर्म के, देखो एक तो उनकी कैपिटल कम होगी, दूसरा वो यहाँ से कैश लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, नॉर्मली जो उनके पास जो कैश है, कैश कम हो जाएगा, जो फर्म में जो भी कैश है वो कम हो जाएगा। पहले कैश बढ़ गया था ना, तो मैं लिखा नहीं यहाँ पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना भाई, 5,000 रुपए, कितना है ना। अब उन बंदों ने पैसा निकाला है, ठीक, तो पहले क्या बोलूंगा, स्वदेश कैपिटल अकाउंट, ठीक। उसके बाद क्या बोलूंगा भाई, अगला मेरे पास स्वराज कैपिटल अकाउंट, तो पहला मेरे पास है बाई स्वदेश कैपिटल अकाउंट 2,500 बाई स्वराज कैपिटल अकाउंट 2,500, ठीक है। बात में आ गई, स्वदेश का मैंने कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, जो स्वराज है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। पता लगा ना क्यों, पैसा निकाला है भाई, पैसा यहां से कम हो गया तो यहां से कम, उनकी कैपिटल कम लेना,
देखो भाई तुम्हें हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट पहले हमें सोचना है किसका इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट इसका पड़ा कि भाई पहले फर्म से कैश कम हो गया, ठीक है, कैश कम हुआ। देखो एंट्री करी मैंने, एंट्री पास करी होगी स्वदेश स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहला भाई जो मेरा कैश, देखो कैश अकाउंट है वो क्या मेरे पास क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, किसकी वजह से हुआ है, इन दोनों की वजह से हुआ है, ठीक। फिर इन दोनों पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है डेबिट हुए, ठीक, डेबिट हुए। डेबिट किस चक्कर में हो गई, कैश के चक्कर में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट स्वदेश 2500, स्वराज 2500, समझ गए वाली बात है, ठीक है। फिर देखो भाई अगला और क्या बोलूंगा, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी बॉट, कह रहा है अप टू 5% ऑन डेटर। पता है इसका मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सिर्फ 5% रहेगा। भाई इसको ना देखो मैंने ना इसका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा नहीं था, तो बस तुम्हें हल्का सा बता दूंगा कि भाई इसके अंदर होता क्या है। देखो उसने बोला कि जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पहले पिछला चेक करो, इसकी पिछली बैलेंस शीट है 500 है, ठीक है 500 है। उसने बोल रखा है कि तुम्हारा पुराना वाला कितना भी है, मुझे मतलब ही नहीं उसे, ठीक है। उसने बोला कि तुम्हारा पुराना कितना भी है, मुझे मतलब ही नहीं उससे, मुझे मतलब है कि भाई तुम्हारा नया वाला कितना बनेगा। उसने बोला 5%, कितना बोला 5% बोला ना, तो बोलूंगा अच्छा 5% बोला तूने, तो मैं निकालता हूँ 20,000 का 5% निकालता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। मेरे पास टोटल 20,000 है ना, डेटर कितने का 20,000 का, 20,000 निकालो 5% कितना होगा, कितना हो रहा है 1,000। देखो पहले मेरे पास कितना था 500, ठीक है, पहले 500 था मेरा पहले से, अब बढ़ के कितना हो गया 1,000 हो गया। तो जो डेटर है पहले मतलब कि उस पर पहले मेरे को सिर्फ 500 वाले पे डाउट था, अब कितने पे डाउट हो गया 1,000 पे। लॉस बढ़ा मेरा, बढ़ गया लॉस, अगर लॉस बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने से, 500 से होगा ना, समझ रहे हो 500 से क्यों होगा, कि 500 का पहले से था, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को कि 500 क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखूंगा भाई डेटर, डेटर मेरे पास आएगा। अच्छा बता रहे कैश का तो लास्ट में लिख दूंगा मैं, कैश का लास्ट में, कि कैश की एंट्री अलग हो रही है। डेटर मेरे पास 20,000 का था, लेस प्रोविजन 1,000 रुपए का, 1,000 का प्रोविजन बनाया, आ गया 19,000 रुपए, ठीक है। उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई मेरे पास अगला क्या बोला उसने, मशीन भी रिड्यूस बाय 2,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। अब सुनो, कह रहे कि मशीन जो है रिड्यूस बाय 2,000 है, तो 2,000 से कम हो गया, ठीक। और जो अगला मेरे पास क्या, फर्नीचर बाय 12.5%। तो देखो मशीन मेरे पास 2,000 से कम हुआ है, तो टू मशीन 2,000। भाई अगले का निकालना प्रोविजन कितना है, क्या फर्नीचर है ना, तो मेरे पास अगला है फर्नीचर कितना है, पक्का इतना होगा 1250 है। भाई इतना कम हो गया। देखो हम चाहें तो इधर इफेक्ट दिखा सकते हैं, पास में आ रही है, हम चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक, लेकिन तुम्हारी पकेगी खिचड़ी, समझ रहे हो, तुम्हारी यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी अच्छे से। देखो मैं बार बार ऐसे माइनस करूँ, बार माइनस करूँ, बार माइनस करूँ, तो सोचो कितना कितना बेकार लगेगा वो। मैं अगर नॉर्मली इसको सॉल्व कर दूं, मेरे पास क्या है 2,000 है, ठीक है, 2,000 से कम हुआ है ना मशीन। देखो भाई मशीन कितनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट 18,000 उसमें से करना 2,000 कम, कितना आएगा 16,000। मेरे पास 16,000 आएगा ना, तो 16,000 की एंट्री कर दो इसमें। मेरे पास है मशीन 16,000। अगला बताना क्या था, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर कम कर माइनस करने के बाद बताना 8750। हाँ भाई इतना आ रहा है। देखो तुम्हें इसको ना थोड़ा साथ में इसको एंट्री करते रहो। वो पता है बच्चे क्या और टीचर क्या बोलते हैं, बच्चों पहले कर लो फिर बैलेंस शीट चेक करना। वो पहले बोलते हैं पहले ना इसे कर लो फिर बैलेंस शीट को छापना, ये पागलपंती है। तो मैं इसको साथ में करते रहोगे ना, पता है तुम्हें पता रहता है भाई ऐसा किया मैंने, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, साथ में तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट भाई मेरे पास अगला क्या बोल रहा है, कह रहे कि हाँ भाई स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 23,000। पहले कितना हमें मतलब नहीं है, अब उसकी वैल्यू कितनी है 23,000। हम बैलेंस कर लेंगे। देखो बैलेंस शीट चेक करो एक बार, स्टॉक 20,000 है, कितना हो गया मेरे पास 23,000 हो गया। तो पहले मैं यहाँ पे दूंगा भाई मेरा स्टॉक कितने का हो गया 23,000 का, लिख दिया
स्टॉक 23,000 लिख दिया। यहाँ देखो भाई मेरे पास बढ़ गया ना इस बार, तो बाय स्टॉक 3,000 से लिख दिया 3,000। ठीक है, अगला कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%। ठीक है, बढ़ा दो 20% से। बताओ भाई लैंड एंड बिल्डिंग, पहले इधर इतना बताना। ठीक है, इधर कितना है, बढ़ने के बाद कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 14,700। कितना रिवर्सल में आएगा, ऐड कर दो भाई पुराने बैलेंस में, कितना 87, अच्छा 88, 200, 88,200। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं यहाँ पे लिखते रहना है, साइड में ऐड करके लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। बहुत फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक, नेक्स्ट क्या मेरे पास भाई अगला कह रहे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। पहले एक इन्वेस्टमेंट करी थी, बुक के अंदर नहीं था, अब रिकॉर्ड करनी है उसको। ये तो इसका मतलब। अब सुनो भाई, अच्छा तुम्हें ना अगर ना ये मान के चलो तुम ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम के अंदर, तो उसमें अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, कभी कभार होता है एक स्टेटमेंट पढ़ी समझ में नहीं आया, हिंदी होती है साइड में, पढ़ लिया करो उसे। ठीक है, साइड की हिंदी होती है, उसको पढ़ के समझा करो। जैसे इसमें लिखा है ना मेरे पास कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। वैसे तुम समझ जाओगे, पहले डिड नॉट है फिर अपीयर कर दिया, इतना समझ जाओगे। कुछ टफ आ गया ना तो पहुंच जाना हिंदी पे क्या जा रहा है। तो मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई एक, कितने 2,000 की ना। उसके बाद और भाई सबसे मेन बात होती है सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं, तुम्हें जो है ना नॉर्मली मैं अगर मैं बोलूं इसकी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन ना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सिर्फ, तुम सिर्फ समझ रहे हो, तुम्हें अभी आ नहीं रहा है करना। तुम लगा हाँ तो ठीक है भाई ऐसी बात होती है, ऐसे करते हैं, ऐसे तुम्हें एक फॉर्मेटिंग मिल रही है इसकी। मैं 50 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर दूंगा ना, 100 फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भले तुम्हें बैठा के सारे सॉल्यूशन करा दूं, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम्हारे पास इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तुम्हें सारी ट्रीटमेंट पता होती है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हारे पास फॉर्मेटिंग पता कैसे कैसे करना है, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता क्या करना है, फिर तो मुंह बना देते हो। भाई अगला पास है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई इसको थोड़ा देखो, ये थोड़ा औसम है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका कोई मतलब बताएगा मेरे को? इसका कोई भी मतलब बता देगा मान जाऊंगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिया है इंश्योरेंस। हाँ, तो किसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सुनो मैं एक बार उसको समझा रहा हूँ। कह रहा है कि आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट था, ठीक है, विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है, कॉमन सेंस की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, पता है हमें। ठीक है, नॉर्मली जाता भाई, कोई सा एक्सपेंस है, ठीक, एक्सपेंस पे किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, उसके बाद हाँ भाई कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे 5,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस। भाई सुनो, जो 5,000 है ना उसमें से क्या भाई 5,000 उसने मेरे को बता रखा है कि वो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एडवांस से पे कर दी। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगेगा कि मैंने 5,000 रुपए कुछ ऐसे भी ट्रांसफर कर रखे हैं। मैं क्या बोला भाई मेरे पास ना हाँ क्या बोला मेरे पास क्या कि जो 5,000 रुपए मैंने कुछ ऐसे ट्रांसफर कर रखे हैं जो कि उसकी पेमेंट अभी करनी नहीं थी, लेकिन पेमेंट कर दी है। ठीक, एडवांस पेमेंट हो गई। ठीक, मुझे बताओ एडवांस पेमेंट क्या होती है? असेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, क्या होता है मेरे पास? असेट्स होती है। तो पहले मेरे को पता नहीं था ना, मुझे बाद में पता लगा। जो 5,000 रुपए के बारे में मुझे कब पता लगा? बाद में। देखो नॉर्मली कुछ नहीं है मैंने ना इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद ना मुझे ना कुछ दिन के बाद याद आया भाई यदि क्या कर दिया मैंने, 5,000 रुपए एडवांस ले गए। ठीक, 5,000 रुपए एडवांस गए तो बच्चे इसको हो बनाएंगे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या हो गया। हम बस सोचेंगे 5,000 रुपए एडवांस गए, ठीक है, वो मेरा बन गया मेरे पास हो गई नई एसेट्स। एक नई एसेट्स है ना, एक ऐसी एसेट्स जो पहले मुझे पता नहीं थी अब पता लग गई। ठीक, एक कोई ऐसी एसेट्स है जो मुझे पहले पता नहीं थी अब पता लग गई, उसमें क्या जा रहा है? प्रीपेड। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है मतलब कि प्रीपेड में आया ना तरफ, प्रीपेड इंश्योरेंस। भाई कुछ नहीं है, बस इतना है, एक मेरे पास नई एसेट थी उसके बारे में मुझे क्या है पता लग गया है। ठीक है, तो क्या बोलूंगा भाई
बाई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने से भाई? 5,000 से ना, 5,000 रुपये का अमाउंट है। हाँ भाई ठीक है, तो क्या लूंगा यहाँ पे? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 5,000 से लिख दिया 5,000। ठीक है भाई, कुछ टफ तो नहीं लग रहा इसके अंदर, बस समझने वाली बात है। वरना पता है इसको तुम मेरे में वो भूत बनाते फिरोगे। जैसे मेरे पास ये हो गया ना, सुनो, अब ऐसा तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग भी आ सकता है। अगर ना प्रीपेड आ गया, अब हम ऐसा बोलेंगे कि हमें पेमेंट करनी थी 12,000 रुपए की, बट हमने सिर्फ पेमेंट करी 8,000 रुपए की। समझे कुछ मैं बोल रहा हूँ? देखो समझ रहे हो ना, 12,000 रुपए की मेरे को पेमेंट करनी थी। मान के चलो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ इसकी जगह पे मान लो लिखा हुआ है कि 12,000 रुपए के इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो फिर तुमसे बोल देगा कि मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इज 1,000। ठीक है, बट लास्ट ईयर हमने जो पेमेंट करी है वो सिर्फ 8,000 की करी है। समझे कुछ? अगर 12,000 पूरा बन रहा है, ठीक है, उसमें से 8,000 की पेमेंट करी है, ठीक, तो अब इस पे क्या बोलेंगे? अच्छा सिर्फ 8,000 की पेमेंट करी, तो हमें कितना पे करना था? 12,000। कितने की पेमेंट नहीं करी? 4,000। मुझे अब जाके पता लगाना, तो ये क्या मेरे पास नई लायबिलिटी? मेरे पास एक नई लायबिलिटी बन गई। ये लो भाई, एक नई लायबिलिटी इस साइड और इस साइड। ठीक है, ये वाली बातें होती है। नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है कि मेरे पास एक बिल है। अब बिल, ये लो भाई, पता वही बातें आ गई जो मैंने बोला ना, वही बात है। क्योंकि अब बिल फॉर ₹5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट अकाउंटेड। भाई एक मेरे पास ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, समझ रहे हो? मेरे पास एक 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसको कह रहे वॉज नॉट अकाउंटेड। क्या है इसका मतलब भाई? एक इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी थी, ठीक है, हमने उसको देखा नहीं, वो मार दिया। अब पता है बिजली वाला मेरे घर पे आएगा, हाँ भाई तेरी पेमेंट कहाँ है? ठीक, बोला अरे अच्छा तो भूल गया मैं, तो मैं पहले अंदर जाऊंगा घर के, मैं पहले एंट्री करूंगा, ठीक है, फिर आऊंगा ये ले पेमेंट। ये तो होगा ना, मैं पहले अंदर गया, ठीक है, मैं करूंगा उसकी एंट्री, तो पहले बोलूंगा अच्छा एक ना लायबिलिटी बढ़ गई है, तो क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा भाई? पहले टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से भाई? 5,000 से। फिर मैं बोलूंगा ठीक है, यहाँ तो मेरा हो गया, मैं इस पे आ जाऊंगा, फिर बोलूंगा मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये। देखो भाई मैसेज में दोनों बात कवर हो गई इसके अंदर, ये वाला भी हो गया, प्रीपेड वाला भी, और ये वाला भी हो गया। बस तुमने उसमें स्टेटमेंट थोड़ी छोटी लिखी है और कुछ नहीं है। अब भाई हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब कुछ हो गया, सारी एंट्री होगी, हमें स्टार्टिंग करनी है रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन के बाद मेरे पास ये अगला पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के बाद क्या करेंगे? फिर इसको बंद कर देंगे। जो तुम्हारे इसके आइटम होंगे ना, इसके आइटम, ठीक है, वो बाद में करना होता है। देखो जैसे मान लो कि पहले इसको किया, ठीक है, इसको करने के बाद मुझे पता है कि भाई इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, पड़ता है इसका इफेक्ट यहाँ पे। ठीक, फिर ना इतना करने के बाद चलो मैं क्या बोलता हूँ, बैलेंस शीट को पहले लेता हूँ। ये सारा कर लिया पहले इतना, जैसे ही सारी मैंने एडजस्टमेंट कर ली, एडजस्टमेंट करने के बाद क्या बोलूँगा नॉर्मली, क्या बेटी एडजस्टमेंट तो हो गई, अब बैलेंस शीट पहुंचता हूँ। क्या पता उसमें कोई सा प्रॉफिट कोई सा लॉस हो सकता है ना, तो मैं पहुंचता हूँ उस पर। पहले जा रहा हूँ उसकी लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर 50,000 लिख दिया, क्रेडिटर 50,000। अगला मेरे पास क्या है भाई? बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल कितना बिल्स पेबल भाई? 15,000। उसका अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 3,000। और फिर नेक्स्ट उसने बोला भाई मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट, मैं कैपिटल अकाउंट थोड़ा ना ऊपर इसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग 5,000। तो फिर लिखूंगा भाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पहले मेरे पास को भाई स्वदेश, स्वराज, और फिर क्या नाम है? संभव। इन तीनों की कैपिटल आ जाएगी। सुनो भाई मेरे पास ना इस जो ये जो मेरे पास है संभव, इसकी कैपिटल हमेशा वही रहेगी 20,000 वाली। ठीक है, वैसे अभी हम लिखेंगे नहीं, पहले उसको साइड ट्रांसफर कर देंगे, फिर लिख देंगे आराम से। सुनो इतना हो गया। अब आते हैं इस साइड, भाई कैश का बैलेंस कितना है? 12,000। तो स्टार्टिंग का कैश का बैलेंस BD 12,000 लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या भाई?
कैश एट बैंक, ठीक है भाई मुझे बताओ कैश एट बैंक इसका मतलब क्या है, वो इस वाले में जाएगा या फिर सीधा बैंक वाले में जाएगा, बताओ। कैश एट बैंक है, ये मेरे पास कैश वाला ही है, ठीक। ये हम जो बना रहे हैं मेरे पास कौन सा, देखो एक होता है कैश बुक, ठीक है, एक होता है कैश अकाउंट, समझ रहे हो, एक होता है कैश बुक, ठीक है, एक होता है कैश अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं बताओ, मेरे पास कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश बुक तो नहीं है। अगर कैश बुक होती पता उसमें 3 कॉलम, सिंगल कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल में क्या आता है कैश, डबल में बैंक, ठीक है, और फिर जाके में डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, ये होता है। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, ठीक है। तो तुम्हें इतना डिफरेंस पता होना चाहिए। तुम अभी भी ना किसी मतलब कि ट्वेल्थ के बच्चे पूछोगे बता कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उसका मुंह बन जाएगा, अच्छा ऐसा होता है। तो अगर ट्राई मारना अपने दोस्तों पे कि बता बेटा जो कैश बुक और कैश अकाउंट क्या होता है, वो बोलेगा दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने मेरे को क्या बोले कैश एट बैंक है, तो लिख दिया यहाँ पे कैश एट बैंक। इसका मतलब मेरे पास कितना कितना बैलेंस है इसका कैश एट बैंक का 15,000 है, 15,000 इतना लिखा मैंने। उसके आगे क्या भाई मेरे पास अगला, सुनो भाई जो नेक्स्ट है मेरे पास डेटर है, डेटर की एंट्री कर दी हमने भाई 20,000 माइनस 1,000 कितना मेरे पास आ गया, जो 19,000 आ गया। स्टॉक की कर दी एंट्री, स्टॉक हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये सारा हो गया खत्म मेरा असेट साइड। अब आता है मैं जो भी ना, अब सीधे इसको क्लोज करना शुरू करते हैं। पहले देखता हूँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले बताओ भाई प्रॉफिट है मेरे पास कितना हुआ, इन सबको ऐड करना 24,700, 24,700 ये आ गया मेरे पास। तो भाई अगर मैं इसको बोलता हूं टू प्रॉफिट, भाई ट्रांसफर को TRNF भी लिख सकते हैं, टू पहले मेरे पास कौन भाई सिर्फ 2 में जाएगा, स्वदेश में और स्वराज में। बताना कितना जा रहा है 7,975, 7,975 और इसमें अच्छा दोनों में सेम है 7,975, ठीक है। अच्छा एक वाली है ना, तो यहाँ कितना टोटल प्रॉफिट कितना है 15,950, ठीक जा रहा है। हाँ भाई कितना प्रॉफिट बेटा, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा यहाँ पे, क्या बोलूंगा रिवैल्यूएशन। अरे भाई यहाँ पे मैंने पार्टनर्स का डाला है ना 7950, 7950 भाई यहाँ पे जो पार्टनर्स का जो बैलेंस है तो डालना पड़ेगा कितना कितना यहाँ पे बैलेंस शीट में देखना 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, ठीक है। अब सुनो कहाँ पे, अच्छा 79, अच्छा 7975, 7975, चलो कहीं तो ध्यान है। हाँ भाई ये वाली बात है, क्लियर है। सुनो उसके बाद ना हम अगर थोड़ा सा रिवैल्यूएशन वाला पूरा हो गया, रिवैल्यूएशन के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसको बनाते हैं। देखो जो तुम्हारे जितने भी अकाउंट है ना, जिसका लिखा होता है जिसका अकाउंट 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 जो छोटे मोटे अकाउंट है इसे बंद कर दो। बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले तुम्हें वर्किंग नोट, ठीक, और उसके बाद वर्किंग नोट के बाद तुम्हारा ये शायद तुम्हारे क्लोज हो जाने चाहिए। तो पहले भाई कैश देखो, अब तो कैश कुछ काम नहीं है ना, कैश का मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, तुम तुक्का बैठ के देख लो एक बार, अगर तुम्हें कुछ काम लग रहा है तो। पहले बताओ कितना कितना पहुंच रहा है 12,000, तो कितना मेरे पास हो गया 32,000, 32 5 37, 37 कितना माइनस करना 5,000 तो 32,000, तो कितना मेरे पास भाई 32,000। क्या बोलूंगा बाई बैलेंस CD, बैलेंस CD कैरी डाउन, तो टोटल कितना भाई इसका 37 है, 37,000, 37,000, ठीक है। तो 32,000 कहाँ था मेरे पास कैश में, इसका आगे डाल देना वर्किंग नोट, कौन सा फर्स्ट है ना, फर्स्ट डाल दिया, तो मेरे पास कितना है 32,000, ठीक है। ये क्लियर है, इसे क्लोज कर लोगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसके सारे साइड ऐड करें, ठीक है, इस साइड वाले को माइनस किया, जो तुम्हारा बैलेंस आएगा, ठीक है, उस बैलेंस को तुम्हें लिखा है यहाँ पे, तुम्हारा दोनों साइड का एकदम इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना है।